नमस्कार दोस्तों। एसएस इंटरनेशनल स्कूल जो कि इंडिया का सबसे पहला ऑनलाइन स्कूल है, जो कि कमिटेड है आपको अफोर्डेबल एजुकेशन देने के लिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर संजीव गौतम है। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं और आपको मैथ्स सुगम और सरल तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग उस विषय पे बात करना चाहते हैं जो कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सबसे टफेस्ट मानी जाती है। बच्चे मान के रखते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ है और बहुत सारे बच्चे समझ ही गए होंगे मैं कौन से विषय की बात करना चाहता हूँ। जी, मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ये सुन के कुछ बच्चों के मन में या कुछ डर वगैरह उत्पन्न तो नहीं हो गया? नहीं दोस्तों, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूं। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो इस तरीके से है। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है। दूसरी बात हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ये किस तरीके से इनके एक्यूट एंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर किस तरीके से काम करती हैं, अब उस विषय में बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, मींस 90 डिग्री से कम के एंगल हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं, जबकि सब बच्चे जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से जो 90 एक्यूट एंगल से जो बड़े एंगल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक एंगल से दूसरी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट हम आएंगे समरी के बारे में, जिस तरीके से हम लोग समराइज करेंगे। तो चलिए आगे चलने से अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा पर। और यस, इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी का मतलब है त्रिकोणमिति, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका त्रिकोण के आसपास ही घूमता है। त्रिकोण जैसे हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की बात, और जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री माय डियर स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही घूम रहा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जैसा हम सब जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरे एंगल्स कोई 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 75, 25 इस तरीके से हो सकते हैं, नहीं तो लेकिन एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल होगा आपका 90 डिग्री का, बाकी का आप जैसे सब जानते हैं कि 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के अंदर, सारे कोणों का जमा 180 होता है। तो ये कोई दूसरा एंगल हो सकता है, ये कोई दूसरा हो सकता है। जैसे ये 45 हो सकता है तो ये भी 45 हो गया, ठीक है। ये 60 हुआ तो भाई साहब ये 30 हो गया, इनका जो 90 आना है, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति का माय डियर स्टूडेंट्स हमारे जीवन में सबसे पहले कहां यूज है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए मुझे कि यहां पे बैठे बैठे सपोज करो ये एक बिल्डिंग में हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, ये हम एक बिल्डिंग के 8th फ्लोर में हम बैठे हुए हैं, 8th फ्लोर में यहां बैठे हुए हैं, यहां पे एक इंसान है, ठीक है, और हम इसको यहां देख रहे हैं, जो हमारे आंखों का जो एंगल बना हुआ है वो 45 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। और हम यहां से 100 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, 100 मीटर की ये हाइट है हमारी, जो 100 मीटर की हाइट है हम इस पे बैठे हुए हैं, और ये एंगल हमारा 45 डिग्री का बना हुआ है।
द पर्सन इज हेयर, द पर्सन इज हेयर। सो माई पॉइंट हेयर इज कि क्या इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इसके और हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस कितना है इस इंसान के बीच में और हमारे बीच में? द आंसर इज yes. My dear students, we can definitely find it out by the use of trigonometry. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया कि जो जिससे मैं आपको बता सकता हूं। दूसरा है, हमारे पास एक और सवाल है कि यहां पे तो हमारी पोजीशन ऊपर है, अगर सपोज करो हमारी पोजीशन नीचे है तो? जैसे सपोज करो यहां पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और हम यहां पे खड़े हुए हैं, हमने इस बिल्डिंग की नोक पर यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल माय डियर स्टूडेंट्स इट इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है। और ये जो बिल्डिंग के और हमारे बीच की जो दूरी है, सपोज करो ये 200 मीटर की दूरी है, तो क्या हम यहीं पे बैठे बैठे क्या हम इस बिल्डिंग की हाइट को पता कर सकते हैं दोस्तों? ये जो हाइट है, ये कौन सा जादू मंत्र है भाई? हम तो क्या चढ़ के पता करेंगे इसका? नहीं, चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजिली फाइंड इट आउट, एंड द मैथमेटिक्स हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट दैट द मैथमेटिशियंस कैन इजिली फाइंड इट आउट what would be the height of this building. ठीक है, तो हम यहीं पे बैठे बैठे अगर हमें ये एंगल का पता चल जाए कितनी है ये, और ये डिस्टेंस का पता चल जाए, तो हम हाइट के बारे में आसानी से बता देंगे, एक चुटकी में यूं बता देंगे। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता था, आज भी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये यूज होता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसका यूज होता है जब एरोप्लेन्स जा रहे होते हैं और उसको लैंडिंग के लिए कितना स्पेस है, कितना टाइम है, ये वहां पे यूज होता है। अब और जब सेलर्स होते हैं, जैसे समुद्र के अंदर जब हम जहाज लेके जा रहे हैं, तो समुद्र के अंदर जब जहाज लेके जा रहे हैं, हमें कोई टापू दिखता है दूर से और हम देखते हैं अरे ये तो टापू है, तो वहां से इस तरह से एंगल को देखते हुए हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जहाज और टापू के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे बीच में पानी होता है और पानी में पैदल नहीं जा सकते हम। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान करते हुए इसका एक ही समाधान है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग वर्क्स में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा काम होती है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंट्रोडक्शन माय डियर स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो एक इसमें 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 इनसे डरने की बात नहीं है, ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, इन सब चीजों से बेटा डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान चीज है, इतना ही आसान चीज है कि आप अगर ये समझते हैं कि जो बच्चा ये समझ सकता है कि 2 + 5 = 7 होता है, माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही दिमाग काफी है इस ट्रिग्नोमेट्री को, क्या पूरे मैथमेटिक्स को समझने के लिए। अगर किसी बच्चे को इतना भी समझ में आ गया, वो आसानी से मैथमेटिक्स का धुरंधर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि साइन क्या होता है। अब जैसे ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे थे। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आप सबसे पहले एक ट्रायंगल हमको बहुत जरूरी है। ये सपोज करो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, दिस इज द ट्रायंगल वी हैव, दिस इज द triangle I have drawn, and onto this triangle let us name the angles A, B and C. These are 3 edges of these triangles and I have marked A, B and C. ठीक है, so ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। क्लियर? अब जो साइन होता है, साइन ऑफ एंगल ए, अब एंगल ए की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां है एंगल ए,
यहां पर एंगल सी है और यहां पे एंगल बी है. सो साइन ऑफ एंगल ए इज द, you can see from here, side opposite to angle A and divided by hypotenuse. Side opposite to angle A and divided by hypotenuse. इसका मतलब ये जो एंगल A है इसका अपोजिट साइड, ये वह है इसका अपोजिट साइड, इसके सामने जो टक्कर होती है, जैसे हमारे सामने जो टक्कर होती है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड. ठीक है. और इसको कौन सी साइड बोलते हैं जो लेटी हुई है? इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. ठीक है. ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज. बेटा ये तीन चीजें बहुत ज्यादा आने वाली हैं और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, आपको बिल्कुल ब्लड के अंदर चली जानी चाहिए कि अपोजिट साइड कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी. नाउ अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए की बात हम करेंगे तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी और सी. अगर इसकी इस लाइन की हम बात करते हैं, दिस इज बीसी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी. तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी. ठीक है. यहां पे देखो बीसी अपॉन एसी लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ वहां पे. ठीक है. अब साइन का अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं कि साइन साइन ऐसा यानी ऐसा यानी इस तरह के बहुत ज्यादा, हम इनको छोटे छोटे फॉर्म की बात कर लेते हैं. तो इसको बोलते हैं हम साइन, SIN. ठीक है. साइन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं. नाउ सेकंड इज कोसाइन. कोसाइन यहां की हम बात करें, कोसाइन ऑफ एंगल ए. तो कोसाइन ऑफ एंगल ए की अगर हम बात करते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए. सी हियर वी आर हियर कोसाइन ऑफ एंगल ए. तो अगेन सेम आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कोसाइन. हम साइन के बारे में बात कर चुके हैं, कोसाइन के बारे में बात करते हैं. जो कोसाइन का ये ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, सेम वे में हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ए बी एंड सी एंड इट हियर इज 90 डिग्री. सो कोसाइन की जब हम बात करते हैं, दिस इज एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज आई टोल्ड यू I told you earlier that this is the opposite side and this is the adjacent side. So adjacent side is, you see यहाँ पे adjacent side है, ये adjacent side क्या होगी? AB and hypotenuse is AC. This is hypotenuse and adjacent side. So this comes to be AB upon AC is equals to AB upon AC. इसका मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसका भी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास. कोसाइन 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 नहीं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे कॉस. राइट. हम इसको लिखेंगे सिर्फ कॉस. अब हम बात करते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए. सो अगेन यू सी द टेंजेंट ऑफ एंगल ए. टेंजेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंजेंट ऑफ एंगल ए. और इसकी हम बात करते हैं, दिस रिमेन्स द अपोजिट साइड एंड द एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड ये है, अपोजिट साइड ये है आपका, ये आपका अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड. सो अपोजिट साइड इज BC एंड द एडजेसेंट साइड इज AB. तो ये क्या हो गया? BC अपॉन AB. देखिए अपोजिट साइड ये रहा और ये आपका. ठीक है. सो ये आपका आ गया. इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? टेंजेंट. इतना बड़ा वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम बोलते हैं टैन. क्या बोलते हैं? टैन. अब जो बाकी के ये हैं, बाकी के जो हमारी रेशियोज हैं, ये इनकी अपोजिट हैं. यस. So dear students, we have talked till now about the sine, cos and tan. Now we are going towards 3 more ratios which are opposite to the earlier ratios.
तो देखिए जो साइन है ये किसका उल्टा है, ये जो कोसेकेंट है ये उल्टा है साइन का, जो सेकेंट है ये उल्टा है कोसाइन का, और जो कोटेंजेंट है ये उल्टा है टेंजेंट का। सो अब इसका देखिए ये बिल्कुल उल्टी उल्टी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोसेकेंट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कोसेक, सेक। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सेक, और इसको हम बोलते हैं कॉट। इसको अब थोड़ी जगह कम है तो इसके ऊपर लिख दिया मैंने कोसेक, सेक, कॉट। अब यहां पे हम बात करते हैं, जैसे अगर हम कोसेकेंट की बात करेंगे तो आप देखिए इसको एक छोटा तरीका मेरे पास और है जिसमें आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और हमने भी ऐसे ही पढ़ा था। आप थोड़ा सा इसको ये एक याद करने का तरीका है। तो यहां आप याद करने का देखेंगे तरीका, पी बी पी एच बी। इसको याद करना काफी मुश्किल से लग रहा है कि पता नहीं सर पी बी पी कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी फॉर पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये जो पहली रेशियो है ये होती है साइन की, ये दूसरी है ये होती है कॉस की, और ये होती है टेन की। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन। अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने का क्या मतलब है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो है ये हम इसकी बात कर रहे हैं कोसेकेंट की, सेकेंड की, और कोटेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे कोसेकेंट की बात करते हैं, तो कोसेक इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, मैंने आपको बोला था इसका उल्टा होगा। तो अगर ये साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पे, ये रहा AC, और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो ये कोसेकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज AC अपॉन BC। ये देखो AC अपॉन BC आ गया। अब हम बात करते हैं सेक की। तो सेक की अगर हम बात करते हैं, ये बेटा इसको इस तरीके से हम करेंगे, सेक। तो सेक क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक ये रहा सेक, करते हैं ये सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो सेक इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये AC, बेस क्या है AB, सो इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। तो ये आपका हो गया सेक। तो देखो इस सेक ये रहा AC अपॉन AB लिखा हुआ, ठीक। इसके बाद हम लास्ट रेशियो को पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉट, ठीक है। तो कॉट क्या होती है, ये देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से इसकी अपोजिट होती है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अपोजिट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अपोजिट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये अपोजिट हो गया। और ये किसका अपोजिट है, टेंजेंट का, मतलब टेन का अपोजिट है ये। तो अब देखिए इसका क्या बनता है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब इरेज करने के बाद ये हम अब बात करने जा रहे हैं सीधा कॉट की। This is cot I am talking about. Now see cot is equals to base upon perpendicular. So base is AB and perpendicular is BC. So this is AB upon BC. AB upon BC. It is the same thing is written over there also. You can refer to that. Now if you see, ये सारी चीजें हमने आ गई हैं, हमने सारी की सारी 6 आइडेंटिटीज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कवर कर लिए। अब अभी तक तो हमने एंगल ए की बात कर रहे थे, ये A है ये C है। सपोज करो एंगल
P भी हो सकता है, एंगल Q भी हो सकता है, एंगल T भी हो सकता है, एंगल Z भी हो सकता है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसके अंदर एक बहुत ही इजी तरीका बनाया है कि हम एंगल्स की बात ना करके इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म बोल देते हैं और उसको बोलते हैं थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। नाउ थीटा, थीटा इसको ऐसे THETA, थीटा। थीटा, इसके थीटा का मतलब डरने की जरूरत नहीं है थीटा से। थीटा का मतलब कोई भी एंगल, एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंगल है ये। तो अब हम यहां पे देख सकते हैं, हम साइन की जगह साइन थीटा कर सकते हैं, कॉस की जगह कॉस थीटा कर सकते हैं, टैन की जगह टैन थीटा कर सकते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो जब भी मैं किसी थीटा की बात करता हूं, जब भी मैं बात करता हूं कि किसी अगर थीटा मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर एंगल। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। सो लेट अस think that we have already done till trigonometric ratios। trigonometric ratios कितनी है, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं मैं इसमें। trigonometric ratios हैं 6। कौन कौन सी हैं, सब आप मेरे साथ बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, परिवार वालों को सुना के भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो चिल्ला के भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये सब चीजें जान चुके हैं अब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टैन थीटा एंड फोर्थ इज कोसेक थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सातवीं कोई नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में ऐसे हो जाना चाहिए, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब आगे जो हम प्रोसीड करेंगे वो इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू